भारतीय परिवारों की बचत कहां रखी है ये देखिए। इसको कंपेयर भी करेंगे 2022 से, क्योंकि तब हम कोरोना के काल में थे। बैंक में 77%, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पोस्ट ऑफिस 31%, हर जगह बड़ा है, डेटा यहां पर मेरे पास है। बीमा 27%, गोल्ड 21%, वो भी गोल्ड के जब इतने जबरदस्त रेट्स हैं। एनबीएफसी 8%। चेंज करिए। अब जरा मैं कंपेयर करता हूं, क्योंकि ओवरऑल आप इसको ऐसे समझिए कि पिछले साल 70% परिवार बचाते थे, इस साल 88% बचा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये सारे नंबर्स बढ़ गए। 64 से 77 हो गया है, 21 से पोस्ट ऑफिस में 31 हो गया है, डबल हो चुका है। यहां पर पोस्ट ऑफिस में ज्यादा विश्वास है। बीमा में 19 से 27%। मुझे याद है अंशुमन सर ने लास्ट ईयर बोला था ये बहुत जरूरी चीज है। गोल्ड 15 से 21%, ये हमारी मानसिकता एक रिफ्लेक्ट कर रहा है। एनबीएफसी 7% से 8% हो गया है। अंशुमन सर, योर टेक। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण और हमें लगता है विशेषज्ञों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप देखें, पिछले साल जब हमने सर्वे किया था तो बैंक में 64% लोगों की बचत थी, इस बार 77% है। बड़ा हिस्सा जब 2000 रुपए के जब नोट बंद हुए तो ये पैसा वापस बैंकों में पहुंच गया। पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्साहवर्धक आंकड़ा है कि कोविड के असर के कारण लोगों ने बीमा में निवेश बढ़ाया और बीमा ज्यादा खरीदा, इसलिए बीमा का आंकड़ा हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। यानी स्पष्ट रूप से पोस्ट ऑफिस में इतना विश्वास, पोस्ट ऑफिस में बेहतर इसलिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बेहतर रिटर्न मिलता है। सरकार की छोटी बचत योजनाएं पोस्ट ऑफिस से चलती हैं और वहां पर इंटरेस्ट रेट अच्छा है, इसलिए लोग पोस्ट ऑफिस में बचत करते हैं। लेकिन कोविड का जो असर लोगों की कमाई पर दिखाई दिया, या लोगों ने जो देखा कि उनके पास सर्वाइव करने के लिए समस्या थी, इसलिए उससे निकलते ही लोगों ने बचतें बढ़ाई हैं। और ये बढ़ी हुई बचत का संकेत है कि पिछले साल हमारे सर्वे में जितने लोग बता रहे थे 70%, उससे बढ़कर अब लगभग 88% लोगों ने बचतों की तरफ जाना शुरू किया है। लेकिन इसके बाद का आंकड़ा खासा महत्वपूर्ण है, वो इसके बाद का जो आंकड़ा दिखाने। सोलंकी जी प्लीज गो अहेड, आपका टेक अभी तक जो सर्वे है और खासकर ये जो बचत का आंकड़ा आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंकरेजिंग है हम सब के लिए। देखिए, जो बचत का आंकड़ा आया है उसमें पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग सबसे ऊपर है। आई थिंक पिछले कुछ सालों के अंदर जो इंटरेस्ट रेट जिस तरह से बढ़े हैं, मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं, बैंक फिक्स डिपॉजिट हो या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम हो, वहाँ पे शायद लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा गया है। और वैसे भी अगर हम आंकड़े देखें जो निकल के आते हैं तो फिक्स्ड इनकम में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो जो सर्वे का रिजल्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी को दर्शाता है कि जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अभी चल रहा है उसमें बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, लोगों का भरोसा ज़्यादा हो रहा है। और पोस्ट ऑफिस वैसे भी गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, तो फिक्स्ड इनकम में अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो लोगों का जो रुझान है वो उस तरफ जाएगा। सही बात है, लेकिन अब हमारे जो सवाल है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग होते जाने हैं। अब ये देखिए, हम 5 साल की बात कर रहे हैं और मैं चाहूँगा जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस पर ज़रूर बोलना चाहेंगे।